हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास तक संपूर्ण पढ़ लिया था तथा उसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास या छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास या छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास या फिर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास जो कि छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण एवं कलचुरियों के पतन के पश्चात प्रारंभ होता है। नागपुर के भोसला सेनापति भास्कर पंत ने 1741 ईस्वी में आक्रमण किया था रतनपुर राज्य में तथा उस क्षेत्र को विजित कर अपने प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ सिंह को शासन के लिए नियुक्त किया गया था तथा 1757 ईस्वी में रायपुर शाखा के कलचुरी शासक अमर सिंह को शासन से पृथक कर या हराकर मराठों ने अपना प्रत्यक्ष शासन शुरू किया तथा उसके बाद रघुजीत तृतीय का पुत्र जो कि बिंबाजी भोसले रतनपुर राज्य का प्रथम मराठा शासक हुआ। तो चलिए जानते हैं बिंबाजी भोसले का शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी तथा रतनपुर में क्या क्या निर्माण कार्य हुए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बिंबाजी भोसले का शासनकाल तथा उनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी तथा रतनपुर राज्य में क्या क्या निर्माण हुए। तो बिंबाजी भोसले का शासनकाल है 1758 से 1787 ईस्वी तक। बिंबाजी भोसले रतनपुर राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक हुआ तथा इनका शासन प्रत्यक्ष रूप से है। ये रतनपुर राज्य में ही रहकर अपना शासन करते थे। दोस्तों, बिंबाजी को छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का सूत्रधार माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, परगना पद्धति के सूत्रधार बिंबाजी भोसले हैं, लेकिन इसके लागू किया गया था सूबेदार विट्ठलराव दिनकर ने तथा रतनपुर में न्याय व्यवस्था के लिए इन्होंने नियमित न्यायालय की स्थापना की तथा रतनपुर के एक पहाड़ी टीले पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया जो कि आज भी विद्यमान है तथा यह राम टेकरी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। बिंबाजी भोसले ने दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा की शुरुआत की है तथा बिंबाजी भोसले की सहयोग से रायपुर के दूधाधारी मठ का पुनः निर्माण करवाया गया। दोस्तों, बिंबाजी के शासनकाल में इतना ही। बिंबाजी जो कि 1787 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद अगला शासक जो उनकी पत्नी आनंदी बाई हुई, जिसका शासनकाल 1787 से 1788 तक हुआ तथा उन्होंने भी ज़्यादा शासन नहीं किया क्योंकि उसके एक रिलेशन के व्यक्ति जो कि नाम है चिमरजी भोसला ने उन्हें शासन से हटाकर खुद चिमरजी भोसला शासन करने लगे, जिनका शासनकाल 1788 से 1789। उसके बाद रघुजीत द्वितीय का पुत्र छोटा भाई जिनका नाम वेंकोजी भोसला है, उसके बाद अगला शासक हुआ। तो चलिए जानते हैं वेंकोजी भोसला के बारे में। तो दोस्तों, चिमरजी भोसला के बाद अगला शासक हुआ वेंकोजी भोसला, जिसका शासनकाल 1789 से 1818 ईस्वी तक है। दोस्तों, वेंकोजी भोसला का शासन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा था, लेकिन बिंबाजी भोसले का शासन काल प्रत्यक्ष रूप से रतनपुर में रहकर प्रत्यक्ष शासन किया, लेकिन वेंकोजी भोसला ने नागपुर में रहकर अप्रत्यक्ष शासन किया तथा शासन को चलाने के लिए वेंकोजी भोसला ने रतनपुर राज्य में सूबेदार की नियुक्ति की तथा जिसे सूबेदारी पद्धति या सूबा पद्धति कहते हैं तथा वेंकोजी भोसला को सूबा पद्धति का जनक माना जाता है। दोस्तों, वेंकोजी भोसला का एक अन्य नाम है धुरंधर, जो इनकी उपाधि है तथा वेंकोजी भोसला के शासनकाल में 1790 ईस्वी में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आए थे। तो वेंकोजी भोसला के बारे में इतने ही तथा वेंकोजी भोसला ने रतनपुर राज्य में जो सूबेदार नियुक्त किए थे, तो चलिए जानते हैं कि रतनपुर राज्य में किन किन सूबेदार ने शासन किया। तो दोस्तों, रतनपुर राज्य में
पहला सूबेदार नियुक्त किया गया महिपत राव दिनकर को, जिसका शासनकाल 1787 से 1790 ईस्वी तक है। महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार नियुक्त तथा इसी के समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। महिपत राव दिनकर के बारे में एग्ज़ाम में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि पूछे गए हैं। रतनपुर राज्य में दूसरा सूबेदार है विट्ठल भाई दिनकर, जिनका शासनकाल 1790 से 1796 तक है। इसे परगना पद्धति को लागू करने का श्रेय जाता है तथा परगना पद्धति का सूत्रधार जो कि बिंबाजी भोसले थे। विट्ठल राव दिनकर के शासनकाल में 1795 ईस्वी में यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंड का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ तथा विट्ठल भाई दिनकर के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया था। विट्ठल भाई दिनकर के बारे में एग्ज़ाम में इतने में से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। दोस्तों, विट्ठल राव दिनकर के बाद अगला शासक जो कि केशव गोविंद हुआ। केशव गोविंद का शासनकाल 1797 से 1808 ईस्वी तक है। केशव गोविंद छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सूबेदार है। केशव गोविंद के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। केशव गोविंद के बारे में एग्ज़ाम में यह पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला सूबेदार यादव राव दिवाकर हुआ, जिसका शासनकाल 1817 से 1818 ईस्वी तक है। यादव राव दिवाकर छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार हुआ। यादव राव दिवाकर के बारे में एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। तो दोस्तों, 1818 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई तथा ये मराठा शासन अंग्रेजों के अधीन चला गया। दोस्तों, मराठों ने शासन को चलाने के लिए कुछ अधिकारी की नियुक्ति किए थे, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो सबसे पहला है, सूबा शासन का प्रमुख अधिकारी होता था सूबेदार। परगने का प्रमुख अधिकारी होता था कमाविंसदार। परगने की सामान्य स्थिति व अन्य मामलों की सूचना कमाविंसदार को देता था, उसे कहते थे बड़गर। आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था फड़नवीस तथा परगने का कर निर्धारण करने वाला अधिकारी बरार पांडे कहलाता था। दोस्तों, बरार पांडे की सहायता के लिए एक अधिकारी होता था जिसे पोतदार कहते थे। मादक पदार्थों का हिसाब रखता था, उसे पंडरी पांडे कहते थे। ग्राम का प्रमुख तथा गांव स्तर का लगान वसूलने वाला अधिकारी होता था ग्राम का प्रमुख गौटिया तथा भूमि कर के निर्धारण और वसूली में सरकार को सहयोग देता था पटेल अधिकारी तथा ग्राम का रक्षा करने वाला होता था चौहान। दोस्तों, मराठा शासन में कुछ नए कर जुड़े थे जो कि विभिन्न प्रकार के हैं। तो मराठा शासन में वार्षिक कर को टकोली के नाम से जाना जाता था तथा आयात निर्यात कर सायर कहलाता था। आबकारी कर को कलाली के नाम से जाना जाता है तथा गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर पडरी कहलाता है तथा छोटे छोटे कर तथा जुर्माने से वसूल की गई राशि को हम सेवई के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मराठा शासन में ब्रिटिश नियंत्रण देखेंगे, जो कि 1818 युद्ध के पश्चात मराठा शासन अंग्रेजों के अधीन चला गया था। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।